नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की भयंकर बीमारी से जूझ रही है, ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना व अपनों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, सत्य सनातन धर्म में समय को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है। इसमें समय के भागों यानी काल खंडों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें समय की ऐसी गणनाएं भी बताई गई है जिसे वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह इसमें हमारे ब्रह्मांड के 4 काल खंडों के बारे में बताया गया है जो खुद को बार बार दोहराते हैं। ये 4 भाग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज हम आपको इस वीडियो में सतयुग की जानकारी देने वाले हैं कि कैसा हुआ करता था सतयुग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सतयुग का अर्थ होता है सच्चाई का युग, यानी वो समय जब सच्चाई ही हर तरफ होती है। एक महायुग में 4 युग होते हैं और सतयुग सबसे पहला युग होता है। एक महायुग के अंत में विनाश होता है, उसके बाद दोबारा से जीवन का उदय होता है और तब सबसे पहला युग ही सतयुग होता है। तो सतयुग का कुल समय 17,28,000 साल का होता है। ये युग होता है तब का सच्चाई का। इस युग की खास बात ये होती है कि जीवन की उत्पत्ति के बाद स्वयं देवता मनुष्य को शिक्षा देते हैं। इस जीवन में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। और जिस तरह से हम आज बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जीवन और भौतिक विज्ञान की, सतयुग में शिक्षा तप और मानसिकता की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 से 1,00,000 साल तक की होती है, क्योंकि मनुष्य मानसिक ज्ञान को पा लेता है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक विद्या पा लेने के बाद हर मनुष्य का दिमाग दूसरे मनुष्य से जुड़ जाता है। इसलिए बात करने के लिए भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता। आप भी एक बार आंखें बंद करके सोचे, ऐसा युग जहाँ झूठ हो ही ना। इसलिए तो इसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचा लेने वाला मनुष्य बॉडी के सेल्स की पूर्ण जानकारी रखता है, तो कोई वायरस या बीमारी असर ही नहीं करती। दोस्तों, हम आज जानते हैं कि जब कोई वायरस या डिसीज हम पर असर करती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती। वो सिर्फ हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करती है और जिससे उस बीमारी का अंत होता है, यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मारता है। अगर हम अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सके तो हम हर बीमारी पर जीत पा सकते हैं। यही सतयुग का हर मनुष्य कर पाता है। इसे मैं आपको मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, जिसे आप भी नकार नहीं सकते। हमारा दिमाग 3 भागों से काम करता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिसे हम चेतना कहते हैं, इसका बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, सबसे बड़ा काम इस सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का होता है, जैसे कि दिल की धड़कन को चलाना या एंटीबॉडीज बनाना। हम आज इन हिस्सों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हर एक वैज्ञानिक यही कहता है, ऐसा सिर्फ मेडिटेशन से ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन यानी तप। इसे ही सतयुग के 4 स्तंभों का प्रथम स्तंभ कहा जाता है। तब के ये 4 स्तंभ है तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। इन्हीं स्तंभों से ही सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। और जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होने लगते हैं। सतयुग में ही भगवान विष्णु जी ने 4 बार अवतार लिए, जो कि मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार है। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा जाता है। इसी युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। हर मनुष्य का चरित्र एक देवता के बराबर होता है, लेकिन परिवर्तन समय का वो भाग है जो हमेशा इसे चलाए रखता है। इसलिए चाहे सतयुग सबसे आदर्श युग होता है, परंतु इसका भी अंत होता है। 17,28,000 साल पूरे करने के बाद जब इसका अंत हुआ तो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को रजत युग कहा जाता है, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है, लेकिन लिखित अवस्था में नहीं बल्कि मानसिक अवस्था में होता है। त्रेता युग में वेदों को भी 4 भाग में विभाजित कर दिया जाता है, पर क्योंकि मनुष्यों का मानसिक स्तर ही क्षीण होने लगता है, मानसिक स्तर का सर्वोच्च न रहने के कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है धर्म के 4 स्तंभों में से एक का कम हो जाना। दोस्तों, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे तप, सच्चाई, शुद्धि, दया। त्रेता युग में इसमें से एक स्तंभ कम हो जाता है,
यानी तप को इस युग में छोड़ दिया जाता है। तब से हर मनुष्य की मानसिकता परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन इस युग से ही तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता। इसी कारण मनुष्यों में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इस युग में विचारों का आदान प्रदान लिखित या बोलकर शुरू हो जाता है। फिर भी इस युग को सच्चाई और शुद्धि अपने स्थान पर बनाए रखती है। इसी युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और भगवान श्री राम अवतार। श्री राम को इस युग के आदर्श पुरुष कहा गया क्योंकि वो धर्म के 3 स्तंभों की मर्यादा बनाए हुए थे, यानी शुद्धि, सच्चाई और दया। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 साल का होता है और भगवान श्री राम भी त्रेता युग के अंत के समय ही अवतरित हुए थे। त्रेता युग के अंत के समय ही धर्म का 3रा स्तंभ भी निष्क्रिय होने वाला होता है, यानी शुद्धि। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल की होती है। भगवान श्री राम भी 10,000 साल तक धरती लोक पर रहे। इस युग में तप न होने के कारण ज्ञान स्रोत केवल वेदों में ही रह जाता है। इसी कारण वेदों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी कहलाता है। इसीलिए रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो त्रेता युग के अंतिम क्षण होने के कारण शुद्धि तक नहीं पहुंच पाया। इस युग से ही इंसानों की आयु कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तप को नहीं मानता और शारीरिक विकार व बीमारियां आयु को कम करने लगती है। मानसिक स्तर गिरने के कारण ही भौतिक संसार का मोह भी बढ़ने लगता है। इसी युग में राज्यों और राजपाटों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी युग में मनुष्य राज्यों और भौतिक हितों के लिए युद्ध तक करने लगते हैं, तो फिर भी ये युग जीवन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। इसी युग में भौतिक ज्ञान का विस्तार होना शुरू होता है। इसी युग में जीवन के नियम बनना शुरू हो जाते हैं। इसी युग में पुराणों और शास्त्रों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ज्ञान को मानसिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसे लिखित रूप में सुरक्षित कर दिया जाता है। भले ही इस युग में मनुष्य मानसिक शक्ति क्षीण कर लेता है, फिर भी वो नियमों का पालन करता है व धर्म का पालन करता है। इसी कारण श्री राम से रावण तक सब नियमों का पालन करते थे। अब दोस्तों फिर अंत होता है त्रेता युग का कुल 12,96,000 साल बाद। दोस्तों ये था सतयुग व त्रेता युग का विस्तृत वर्णन। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम द्वापर युग व कलयुग पर भी गहरी टिप्पणी कर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को यह पेशकश पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।